तो स्टार्ट करते हैं। लोक देवता तेजा जी का जन्म कब हुआ था? तो इसके अंदर 1044, 1074, 1103, 1150। इसके अंदर आपका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसके अंदर ऑप्शन बी आपका 1074 बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके अंदर तेजा जी का जन्म कौन सा तेजा जी का जो जन्म स्थान है वो कौन सा है? तो इसके अंदर आपका राइट आंसर बी होगा। इसमें ऑप्शन सी नहीं आएगा। उनका जो है पशु मेला लगता है परबतसर डीडवाना के अंदर, तो खरनाल में जो उनका जन्म हुआ था। तो इसके अंदर ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तेजा जी किस वंश से संबंधित थे? तो ये वैसे तो चौहान वंश से रिलेटेड है। इसमें सोलंकी परमार गहलोत नहीं आएगा। ये खींची चौहान से संबंधित जो लोग बताते हैं, और जो जाट समाज के लोग हैं इन्हें अपने लोक देवता के रूप में पूछते हैं, धोलेवीर के रूप में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तेजा जी के पिता का नाम क्या था? तो तेजा जी के पिता का नाम तार देव था। इसमें ऑप्शन डी नहीं आएगा, वो मेरी गलत एडिटिंग हो गई थी इस वजह से ऑप्शन डी नहीं आएगा। इसके अंदर ऑप्शन सी आएगा। ताहड़ देव था, दुल्हन देव नहीं था। ठीक है, तो ये सही कर लेना करेक्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तेजा जी की माता का क्या नाम था? तो तेजा जी की माता का नाम राम कंवर था। ठीक है, इसमें धापू देवी, पोमा या रानी पद्मिनी नहीं आएगा। ये दो क्वेश्चन जो है वो गलत एडिटिंग की वजह से हो गए थे। तो इसके अंदर जो है वो राम कंवर आएगा, इसमें पोमा देवी नहीं आएगा। ठीक है, ये एडिटिंग की वजह से हो गया। तेजा जी की पत्नी का नाम क्या था? तो इसके अंदर तेजा जी की जो पत्नी है उनका नाम पेमल था। राजा लाचा गुजरिया धौला नहीं था। वो पेमल की सहेली थी लाचा गुजरी, तो ठीक है, जिनकी गाय को बचाने के चक्कर में तेजा जी जो वो शहीद हो गए थे। तेजा जी किस देवता के रूप में पूजे जाते हैं? तो ये सर्व देवता के रूप में पूजे जाते हैं। बहुत से लोग इन्हें वर्षा का देवता समझ लेते हैं, तो आपका राइट गलत होगा। वो मामदेव जी हैं, ये नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन ही बहुत कंफ्यूज करते हैं। तेजा जी किस देवता के रूप में पूजे जाते हैं? तो तेजा जी वो तो वर्षा तेजा जी की मृत्यु किस कारण हुई थी? तो सर्पदंश से हुई थी। युद्ध से तो खैर हुई थी, लेकिन इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा आपका। इसमें उन्होंने युद्ध भी किया था, तो बहुत से लोग युद्ध कराते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तेजा जी का प्रमुख मेला कहाँ लगता है? तो ये परबतसर आएगा यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर आपका जो है वो नागौर। वैसे तो इसके अंदर जो है ऑप्शन बी आएगा, क्योंकि नागौर परबतसर डीडवाना ये उसमें आते हैं, तो ऑप्शन बी खरनाल आएगा। ठीक है, प्रमुख मेला वो पशु मेला लगता है। तेजा जी का मेला किस माह में लगता है? तो तेजा जी का जो मेला है वो आपका, इसमें से आपको कौन सा सही लग रहा है? ठीक है, इसके अंदर जो आपका ऑप्शन बी भाद्रपद आएगा। इसके अंदर आश्विन, कार्तिक या श्रावण नहीं आएगा। आज क्या है, मेरी थोड़ी तबीयत डाउन है, इस वजह से मैं धीरे बोल रहा हूँ। तेजा जी के साथ किस पशु का संबंध माना जाता है? तो किस पशु का संबंध माना जाता है तेजा जी के साथ में? तो ऑप्शन आपको बिल्कुल राइट बी होगा, क्योंकि घोड़ा, सांप या ऊँट तो नहीं होगा। ठीक है, सांप कोई पशु नहीं होता है वैसे। ठीक है, इसमें ऑप्शन सी आएगा, ये सांप आएगा। तेजा जी को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसके अंदर आपका कौन सा राइट आंसर होगा? इसके अंदर जो है आपको वीर तेजा, धौलारी, धरतीरा देव, नागदेव। तो इसके अंदर बिल्कुल राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। तीनों ही नाम से जो तेजा जी को जाना जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तेजा जी का संबंध किस लोक कथा से है? तो देखो इसके अंदर आपको गाय की रक्षा, बहन की रक्षा, सर्प से बचन। तो इसके अंदर बिल्कुल ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तीनों ही कारणों से संबंधित थे ये। ठीक है, तेजा जी की बहन का नाम क्या था? तो तेजा जी की बहन जो थी उनका क्या नाम था? बताओ। राजल था, धौला था, पेमल तो नहीं था, लाछा तो नहीं था। ठीक है, इसके अंदर आपका बिल्कुल राइट आंसर जो है वो बी हो जाएगा। ठीक है, तेजा जी की बहन का नाम। तेजा जी का मंदिर सबसे अधिक किस जिले में? तेजा जी की जो मंदिर है वो सबसे ज़्यादा कौन से ज़िले में? और ये शायद ही क्वेश्चन पूछते हैं, पढ़ाने वाले भी पढ़ाते हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं बताए जाते हैं, बाकी एग्ज़ाम में यही आते हैं। इससे ऑप्शन बी आएगा आपका नागौर। तो ध्यान से इसको पढ़ लेना, इनमें से ही मिल जाएंगे आपको, किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर इसको देख लिया तो। तेजा जी को विशेष रूप से किस समुदाय में पूजा जाता है? तो ऑप्शन ए ही होगा इसके अंदर। वैसे तो डी होगा, क्योंकि जाट, गुजर और मीणा तीनों ही पूछते हैं, तो ऑप्शन डी सभी आएगा इसके अंदर, जाट नहीं आएगा। तेजा जी की घोड़ी का नाम क्या था? तेजा जी की घोड़ी का नाम क्या था? बताओ। घुड़ली तो नहीं था, काली तो नहीं था,
कालमी तो नहीं था क्योंकि ये तो पाबूजी की है। तो इसमें ऑप्शन ये बताओ कौन सा है, कालमी आएगा। तेजाजी की घोड़ी का नाम तो लीलन था, ऑप्शन इसमें शायद गलत है, लीलन होगा। ठीक है, तेजाजी का प्रमुख स्थान किस लोक देवता क्षेत्र में आता है? शेखावाटी, मारवाड़, मेवाड़, हाड़ौती। तो इसमें आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, मारवाड़ आएगा। शेखावाटी, मेवाड़ या हाड़ौती नहीं आएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तेजाजी किस गुण के लिए प्रसिद्ध है? तो इसके अंदर आपका बलिदान के लिए, सत्य वचन के लिए, वीरता के लिए। तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तीनों ही गुण तेजाजी में थे। ठीक है, तीनों ही गुण के लिए वो प्रसिद्ध हैं। तेजाजी का प्रमुख पर्व कौन सा था, ये बताओ। तेजाजी का प्रमुख पर्व कौन सा है? तेजादशमी है, गोगा नवमी है, रामदेव बीज है, पाबू मेला। तो तेजादशमी प्रमुख पर्व होगा क्यों, गोगा नवमी है, रामदेव वो तो उन लोक देवता तो संबंधित आ गया ना, इसमें ऑप्शन ए होगा। ठीक है, तेजादशमी किस तिथि को मनाई जाती है? तो तेजादशमी बताओ चलो, श्रावण दशमी को तो नहीं, कार्तिक दशमी को भी बिल्कुल नहीं, भाद्रपद कृष्ण दशमी ये तो बिल्कुल भी नहीं। इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, भाद्रपद शुक्ल दशमी। ठीक है, तेजाजी का संबंध किस लोक परंपरा से है बताओ। इसमें रामदेवरा भजन तो नहीं है, पाबूजी की फड़ बिल्कुल भी नहीं है, गौरी भी नहीं है, तेजा गीत है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, तेजा गीत। ठीक है, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। तेजाजी का प्रतीक चिन्ह क्या माना जाता है बताओ चलो। त्रिशूल है, बिल्कुल नहीं। ध्वजा बिल्कुल भी नहीं। तलवार ये तो बिल्कुल भी नहीं। बताओ चलो क्या है इसके अंदर ऑप्शन में। ठीक है, इसमें ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा क्योंकि चंद्रिया ब्यावर में तेजाजी को सांप ने डसा था, पता है ना आपको। तेजाजी के भक्त सर्पदंश में क्या मान्यता रखते हैं बताओ चलो। तेजाजी के भक्त सर्पदंश में क्या मान्यता रखते हैं? अस्पताल, तेजाजी की शरण, दवा, मंत्र। अब बताओ चलो इसके अंदर कौन सा है। ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं, ऑप्शन सी तेजाजी की शरण। ठीक है, तेजाजी की कथा किस ग्रंथ में वर्णित है? अब बताओ चलो, तेजा चरित में, तेजा पुराण में, लोक कथा में, सभी में। ऐसे प्रश्न तुम चाहे कितनी किताबें पढ़ लो नहीं आएंगे तुम्हें, तो इसको ध्यान से एंड तक देखा करो। इसमें सभी आएगा, तेजा चरित, तेजा पुराण, लोक कथाएं। ठीक है, इसलिए ये प्रश्न बनाए थे। तेजाजी को किस देवता का अवतार माना जाता है? अब बताओ इसके अंदर कौन सा ऑप्शन आएगा। ये तो कोई सी किताब में लिखा ही नहीं है, लिखा होगा तो बहुत कम होगा। इसके अंदर किसका अवतार माना जाता है बताओ चलो। ऑप्शन नाग देवता आएगा, और वैसे इनको शिव का अवतार माना जाता है, ध्यान रखना इस बात को। 27 तेजाजी का मेला कितने दिनों तक लगता है? अब ये भी बताओ चलो। नहीं, लोगों ने किताबें तो पढ़ ली लेकिन ऐसे क्वेश्चन किताबों में भी नहीं आते हैं, तो इसलिए मैं बोलता हूँ इसको ध्यान से देखना। 5 दिन तक लगता है और ये किसी भी किताब में नहीं लिखा हुआ है। तेजाजी की पूजा में क्या चढ़ाया जाता है? दूध, नारियल, धूप, दीप, सभी। अब इसमें ये थोड़ी पढ़ा है आपने, अब ये आ गया तो इसमें क्या करोगे आप मुझे बताओ। इसमें दूध लिखोगे, नारियल लिखोगे या धूप दीप लिखोगे? तो इसमें तीनों ही लिखना है क्योंकि दूध, नारियल, धूप, दीप तीनों ही चढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तेजाजी का जो लोकगीत है वो किस भाषा में है? अब ये भी बताओ चलो तुम। राजस्थानी में, ब्रज में, संस्कृत में, हिंदी में। लोग संस्कृत भी कराते हैं लेकिन नहीं, इसके अंदर आपका संस्कृत नहीं आएगा, इसमें ऑप्शन सी आएगा, राजस्थानी। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे दूसरे लोक देवता। तेजाजी राजस्थान में किस प्रकार के लोक देवता है? अब बताओ इसमें वीर सरप या वीर या कृषि या सरप, वो वीर भी थे और सरप के लोक देवता भी है वो। तो इसमें ऑप्शन डी आएगा। ऐसे ही क्वेश्चन जो देखने के लिए वो चैनल को